नमस्कार, मैं धीरज सोनी स्वागत करते हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में। आज अवसर है हमारे बिहार में बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन के प्रधान कार्यालय दारोगा प्रसाद राय पथ पटना में उपस्थित हूं और यहां एक विषय है कि अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्यों एवं विभिन्न प्रांतों से आए माननीय जिला अध्यक्ष गणों की बैठक है, कोर कमेटी गण की बैठक है। और आज की यह बैठक में किस तरह की खास बातों को रखा गया है, क्या मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर किस तरह से आगे आने वाली प्लानिंग्स हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, क्या संदेश देना है और अपनी कमेटी के माध्यम से आम जनता तक क्या मैसेज और संदेश देना चाहते हैं। आज की इस बैठक में किन मुद्दों पर और किन विषयों पर खास तौर पे ध्यान रखा गया है और क्या कोर कमेटी के निर्णय हुए हैं, माननीय अध्यक्ष गणों की क्या नीतियां हैं आगे इस कार्यक्रम को लेकर और आगे क्या करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद एक ऐसा संगठन है जिसमें विभिन्न देश के विभिन्न प्रांतों से राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य जो संगठन के प्रमुख लोग हैं राज्यों से, उनको कोर कमेटी में शामिल किया गया है। और देश में जितने भी प्रदेश हैं, सभी राज्यों में जो संगठन चल रही है, उस संगठन के जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय समन्वय समिति के इस संगठन के सदस्य हैं। और हिंदुस्तान में 766 जिला है, तो पूरे देश में इस संगठन का 766 समन्वय समिति के सदस्य हो गए हर जिले से। और बिहार में जो बैठक होने जा रही है अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण परिषद, उसमें कई प्रांतों से जो 18-19 को होगा, जिसमें कई प्रांतों से राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद प्रजापति जी हैं, हमारे राष्ट्रीय समन्वयक श्री हरिराम गुप्त जी हैं जो उस दिन आएंगे और उसी दिन प्रेस वार्ता भी करेंगे आपके साथ। और बिहार से हम हैं मिस्टर कुमार पटेल, जो आप इसमें देखिएगा। तो हम लोग का उद्देश्य है कि ये कोर कमेटी में जो इम्पोर्टेंट लोग आ रहे हैं, प्लस बिहार के जितने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं, इस 38 जिला के संगठन के जिला अध्यक्ष आएंगे। ये 38 जिलों के जो जिला संगठन अध्यक्ष आएंगे वो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं या आपके संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, या क्या उद्देश्य है आपके संगठन का समाज के लिए? बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन है जिसका मैं अध्यक्ष भी हूँ और अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण परिषद का राष्ट्रीय महासचिव हूँ मैं। और ये उद्देश्य है कि देश में इतने बहुत तरह के संगठन चल रहे हैं, सारे लोग इस संगठन से संबद्ध हैं और इस संगठन के माध्यम से पूरे भारत में हम लोग ये ऐसा करना चाहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी के सपनों का जो देश बनाना है, भारत के प्रधानमंत्री जी डिक्लेयर किए हैं कि अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को स्वतंत्रता सेनानियों का देश सपना देखा है। तो हम आह्वान करते हैं इस संगठन के माध्यम से कि देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, प्लस चौथा खंभा जिसको बोलते हैं हम मीडिया वाले लोग, वो लोग हैं। मैं उन लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ, यह संगठन भारत में प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से ये मांग करती है कि इस संगठन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कल्याण महापरिषद के रूप में इसको एक वैधता दी जाए। यह तो आपके संगठन का एक डिमांड है माननीय प्रधानमंत्री जी से, आपको केंद्र सरकार से। लेकिन इस रूप में मेरा सवाल है, जो मीडिया पर्सन मैं पूछ रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो संगठन है वह समाज के लिए, उन गरीब गुरबों के लिए जो बेसहारा असहाय लोग हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यवसाय की बहुत ज़रूरत है, नौकरियों की ज़रूरत है, हमारे युवाओं को ज़रूरत है, एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जो भटक रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, अपने संगठन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
ये 4 बिंदु है हम लोगों का कि कार्य योजना जो हम लोगों का मुख्य बिंदु है, ये जो संगठन है इसी मुख्य बिंदु पर काम कर रही है। जैसे समाज में अमीरी और गरीबी बढ़ती जा रही है, इसे पाटने के लिए इस दिशा में हमारा संगठन ये काम करेगा। उपभोक्ता संस्कृति पर कड़ा प्रहार करेगी हमारी ये संगति। ये उपभोक्ता संस्कृति जो चल रही है इसको रोकने का काम, ये बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की हमारे समाज में। संकीर्णताओं के विरुद्ध, ये जो संकीर्णताएं हैं उसके विरुद्ध ये काम करेगी। और जो काम राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल नहीं कर रहे हैं उस काम को कहते सभी लोग हैं। सभी राजनीतिक दल कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हम ये काम करेंगे, समाज के लिए ये काम करेंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं। हम मेरा सवाल यही था, हमारा संगठन जो है इसी चीज़ को एक्टिवेट करके लोगों के अंदर एक जुनून पैदा करना चाहती है। एक एक करके जुनून पैदा करना चाहती है कि हम अपने राज्य को, अपने देश को इस ढंग से बनाएं कि हमारा देश जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा है कि भारत इस ढंग का होना चाहिए, उस अनुरूप बने। चाहेंगे आप, खासतौर पे आप एक युवा हैं, तो आपने क्या सोच रखा है कि आप अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण जो है, आप इनके माध्यम से आने वाले उन युवा पीढ़ियों के विषय में क्या आपने सोच रखा है और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन पटना जिला का अध्यक्ष हूँ। मैं युवा पीढ़ी के लिए बिहार सरकार से यही मांग करता हूँ कि जो 2% आरक्षण दिए है उसे बढ़ाकर 5% किया जाए, ताकि ओबीसी के बराबर कैटेगरी ना जाए। अभी हम लोग का है कि 2% रहने के कारण ओबीसी भी कट ऊपर चला जा रहा है। तो इसलिए सरकार से हम यही मांग करते हैं कि 2% से बढ़ाकर 5% किया जाए और आर्थिक मदद फॉर्म फिलअप करने में उनको सहायता प्रदान की जाए। जानना चाहते हैं कि आप अपनी कमेटी के माध्यम से, अपने संस्थान के माध्यम से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से शिक्षा जगत के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कार्य करना चाहेंगे और क्या कार्य हो रहा है, और आपने अभी तक क्या किया है अपने संगठन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में? नहीं, हमारे संगठन के द्वारा अभी तक विरासत की उपेक्षा हर तरफ से हो रही है। जी, सही। और विरासत की उपेक्षा में शिक्षा भी एक अंग है और समाज के दूसरे पुनरुत्थान की भी बात है। अभी लोग किसी भी तरह का कार्य करने के लिए लोगों को जेल भेजते हैं, बंदी बनाते हैं, लेकिन शिक्षा में यह स्पष्ट है कि बंदी जेल में रखने से नहीं होता है। जो आदमी बंदी है अपने मन से, वो बंदी है, चाहे वो जेल में रखिए या कहीं रखिए। तो शिक्षा हमारा ऐसा होगा कि वो विरासत को न भूले। अब विरासत को नहीं भूलने का मेन कारण है इस संस्था का, यह संस्था जो है वह उत्तराधिकारी संगठन है। उत्तराधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो आज़ादी की लड़ाई के समय या उसके बाद उन्होंने जो आदर्श दिए। हमारे देश को आने वाले युवा पीढ़ियों के लिए क्या विचार रखते हैं? मैं अपनी कमेटी के माध्यम से आने वाले युवा पीढ़ियों को कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग एकजुटता रहें। हमारा देश गांधी का भी और आज़ाद का भी है, जहाँ जिसकी जो आवश्यकता पड़े उस तरह से अपना धर्म निभाएं। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ जा रही है और हमारा देश कमज़ोर हो रहा है, यहाँ की खान पान की जो विधि व्यवस्थाएं जो हैं, जहाँ मिलावट हो रही एक तरीके से, और हर इंसान आज मिलावट से परेशान है, या अपने संगठन के माध्यम से क्या इस पे कुछ कड़ा प्रहार करने की आपकी कोई मंशा है? संगठन के माध्यम से रोक करने की मंशा है ताकि हमारा देश मजबूत बन सके? युवा पीढ़ी के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है नशा सेवन करना। यह हम लोगों की संगठन की तरफ से युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले
और नशा जो है उसका सेवन कम किया जाए, जिससे कि समाज का उत्थान, राज्य का उत्थान और देश का उत्थान हो सके। मन से ही लोग अच्छे और मन से ही लोग बुरे होते हैं। विचार अच्छे हों तो लोग अच्छे होते हैं, विचार बुरे हों तो लोग बुरे होते हैं। तो आप अपने संगठन के माध्यम से ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे समाज और देश दुनिया को कि हमारे लोगों के मन में सकारात्मक विचारधाराएं आएँ? इस प्रति, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे अपने संगठन के माध्यम से? बिल्कुल कहेंगे। ऐसा एक समाज को बेहतर बनाने के लिए यहाँ की संस्कृति को बहुत अच्छे से गहन और बच्चों में ये शिक्षा देनी चाहिए जो समाज, बेहतर समाज का निर्माण हो। आने वाले हमारे संत परंपराओं से लोग जो है भटकते जा रहे हैं, उस आचरण को फॉलो करें। और हमारा जो संगठन उसी को याद दिलाने के लिए आज स्वतंत्रता सेनानी परिवार की अवहेलना की जा रही है, उसको उस संत के माध्यम से और यहाँ के आध्यात्मिक ओरा से ऊर्जा प्राप्त करके देश को आगे बढ़ाने का और युवा को बचाने का काम। यहाँ देखा, सुना और अवगत हुए अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद, इस परिवार में आकर यह जानने को मिला मुझे कि हमारा जो परिवेश है, जो हमारा अध्यात्म है, वो हमारा जड़ है। तो उसको लेते हुए, लोगों को मार्गदर्शित करते हुए, लोगों को बतलाते हुए, जहाँ पे युवा पीढ़ी भटक रहे हैं और भटक गए हैं, तो एक माध्यम है कि इस तरीके से आगे बढ़ाना है। लोगों के दिल में वह दीप जलाना है और दीप जलाने के बाद उनके मन में जो भी नकारात्मक बातें हैं उसको निकालते हुए समाज में हमको उनको आगे बढ़ाना है। और स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ युवा रोजगार और आने वाले जो स्वास्थ्य है, शिक्षा सेवाएँ हैं, वो तमाम चीज़ें इस संगठन के द्वारा हमारे समाज में दिए जा रहे हैं। और न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के 38 जिलों में इनके संगठन है और ये बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और यह सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई कोने में है। और 700 कितने बताए थे आपने? 766 जिला इनके हैं। तो यह एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोग अगर जुड़ रहे हैं और इनकी इतनी सारी शाखाएं हैं, तो अपने आप में एक बहुत ही गौरवान्वित करता है यह विषय।